बच्चों, आज हम आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन वह कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। हाइड्रोकार्बन वह कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला है सैचुरेटेड, जिसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है अनसैचुरेटेड, जिसको हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड। इसके अंतर्गत एल्केन परिवार का सदस्य आता है। एल्केन परिवार में कौन कौन से यौगिक आते हैं? तो उसके अंतर्गत आने वाले यौगिक का नाम है मीथेन, इथेन। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 होता है और इथेन का C2H6 होता है। इस तरह के यौगिक में कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मीथेन का जरा हम देख लें। H हो गया और इथेन का देख लीजिए। मीथेन, इथेन, यह हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब चले हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे कार्बनिक यौगिक को कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है या त्रिबंध, जिसको अंग्रेजी में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल में एल्कीन और एल्काइन आता है। एल्कीन में आएगा इथिलीन और एल्काइन में आएगा एसिटिलीन। और एग्जाम्पल में इथिलीन का होगा C2H4 और एसिटिलीन का होगा C2H2। कार्बन कार्बन के बीच C2H4 में ये हो गया इथिलीन। और दूसरा है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा चलिए हम चलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। एकल बंध और द्विबंध। एक सिंगल होगा तो दूसरा डबल होगा, एक सिंगल होगा तो दूसरा डबल, एक सिंगल तो दूसरा डबल। इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न। तो बेंजीन का सूत्र होगा C6H6 और उसके डेरिवेटिव में C6H5। एक H डिस्ट्रीब्यूट होकर के अल्कोहल ग्रुप जुटेगा तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। इस तरह हम लोग आज हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अध्ययन को सीखे। इसके बारे में आप लोग घर में अध्ययन करके आए।